इस MNS के हवाले से था कि वो एतराज़ के तौर पर जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास लगा था। अदालत ने वो एतराज़ दूर कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं फाइल किया, वो अब मेन केस के तौर पर लगेगा। दूसरा अहम इशू है निगरान वज़ीर आला की तैनाती के हवाले से। शेख रशीद साहब की तरफ से वो तैनाती चैलेंज की गई थी। 6 वजूहात हैं। पहली तो बात है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम चूज कर लें, उसको वजूहात बतानी है। ये पहला सवाल है जो अदालत ने भी लिखा है कि इस पर तशरीह ज़रूरी है। अगर इख्तियार दिया है तो कैसे इस्तेमाल करना है। निगरान वज़ीर आला के बारे में पहले दिन से इख्तलाफात मौजूद थे कि वो इस बंदे को मुंतखब कर लेंगे, इसे इंतखाब नहीं होना चाहिए। फिर अदालत को बताया कि ये आते ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हो गई हैं, ये कर रहा है, ये लग रहा है ऐसे कि जैसे कोई 90 दिन के लिए नहीं आए हैं। चौथी बात ये है कि ये और वो आदमी जो ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा रहा हो और उसको मुंतखब कर लिया जाए। ये वो सारे सवालात हैं जो अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और बाकी सब लोगों को, जो पार्लिमानी कमेटी थी, सबको नोटिस जारी कर दिए हैं। इलावा जी उनको काम करने से रोकने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया है। 27A का नोटिस जो खास तौर पर। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। जो मैं आपको कह रहा हूं वो हो रहा है। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और मेरी इतलात के मुताबिक PDM हुकूमत ने घुटने टेक दिए। अब वो इमरान खान से कोई डिस्कशन या राब्तों के हवाले से कुछ चीजें आगे लेकर चलेगी या चलने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब पकड़ा ही नहीं दे रहे हैं इनको। यानी इन्होंने जो छक्के मारने थे, चौके मारने थे, वो कर लिए और वो कोई गेंद भी बाउंड्री लाइन से बाहर ना जा सकी। छक्का चौका मारने की बजाय विकेट ही गवाते रहे। अब यानी 9 तारीख के लिए रखा है PDM ने, वो जो अपना डायलॉग बात कर रहे हैं, वो इसमें तो एक दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए थे। क्यों रखा उस तारीख के लिए जिस तारीख को इमरान खान को बुलाया गया है? क्यों? ये सोचना पड़ेगा इन्हें। ये सोच नहीं रहे, इस बात को सीरियसली सोचना होगा। मगर लग ये रहा है कि इनके लिए हालात को इतने अच्छे नहीं है। याद रखिएगा, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान मैंने अमल दरामद के लिए मैंने पिटीशनें फाइल की थी। विल नहीं है ना। जात में अपनी जाती मामला में उतने उलझे हुए हैं कि इनके पास इतना वक्त ही नहीं है। ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई अकल, ना वास्ता। डंग डपाओ पॉलिसीज पे चल रहे हैं। वो तो सारी गले पड़ गई। $100 200 से नीचे डॉलर आना था, वो 300 से ऊपर जा रहा है और ये पकड़ा नहीं जा रहा। ये मैं बता दूं आपको, ना कैपेसिटी है इनके। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वो जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, आगे जा नहीं सकती चीजें। और उसके लिए इलेक्शन जरूरी है, बहुत जरूरी है इलेक्शन। और ये जो निगरान हुकूमत आई है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग कमाल कर रही है और उस पर चल रही है, लेकिन भूल जाती है कि ना ये इतना आसान काम नहीं है। क्या बनेगा इनका? ट्रांसफर और पोस्टिंग के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब में से हटाया गया। हालांकि ये वो नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे चल रहा है जिसमें सिर्फ चंद ट्रांसफर और पोस्टिंग इमरजेंसी हालात में। लेकिन ये क्या मजाक बनाया उन लोगों ने? जो इनका दिल करता है सारा कुछ वही किए जा रहे हैं। उसमें लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब, जस्टिस आसम हफीज साहब और जस्टिस रसाल हसन सईद साहब, 5 मेंबर बेंच जो है वो हफ्ते से मुतवक्को है कि समाअत शुरू करेगा। और हर बोर्ड में यानी ऐसे ये तो लगता है ऐसे आए हैं कि ये कोई परमानेंट हुकूमत करने आए हैं। और आर्टिकल 105 और 112 224 से ये क्या करना है?
निगरान हुकूमत ही लगनी है, इलेक्शन के डेट का भी ऐलान करना है, इलेक्शन भी, लेकिन इलेक्शन तो लगाया ही नहीं जब, तो ये कैसे कर रहे हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग? ये इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस पर अब उम्मीद है कि पीर से समात शुरू होगी। अगला बड़ा अहम इशू है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के हवाले से है। मोहसिन रजा नकवी की तकरीर के खिलाफ शेख रशीद साहब की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दी है लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने। मैं अदालत में पेश हुआ, अदालत के सामने 224 आर्टिकल पढ़ा और बताया कि तरीकाकार क्या है। और मैंने वो आपको पहले भी मैंने बताया कि पहले क्या होना है, 224 में आना है, 224 बैकग्राउंड पे चल रहा है, फिर 224 ए भी चल रहा है। पहले तो 112 आर्टिकल के तहत असेंबलियां डिजॉल्व होनी है 48 घंटे के अंदर अंदर, और अगर नहीं डिजॉल्व करता तो गवर्नर वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएंगी, आइन कहता है। अब यहां पर जब केयर टेकर निगरान वजीर आला लगाना है तो पहले तो वजीर आला यानी वजीर आला में और अपोजिशन लीडर में आपस में किसी नाम पे कंसेंसस हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हो गया, पंजाब में नहीं हुआ। पंजाब में फिर क्या हुआ, 3 दिनों बाद एक कमेटी बनी, वो कमेटी भी बैकग्राउंड पे चल रही है। कमेटी यानी 6 लोगों की, ट्रेजरी बेंच से 3 और 3 अपोजिशन के बेंचों से। उन्होंने 2-2 नाम दिए यानी इधर से हमजा शरीफ ने 2 नाम दिए, मोहसिन रजा नकवी और अपना आहद चीमा, उधर से आया अहमद नवाज सुखेरा और नवीद आए दोनों। और दोनों नाम तो पहले दिन से पता चल था कि वो मोहसिन रजा नकवी का नाम हो जाना है, ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा है। ये आईनी दरखास्त के अंदर भी तहरीर किया गया। उस कमेटी ने 3 दिनों के अंदर ये 2-2 नामों पर डेलिब्रेशन करनी है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नाम एक तजवीज कर देना। अदालत ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा ये तो नहीं है, 3 नाम जो रिजेक्ट किए वो क्यों रिजेक्ट किए? कोई डेलिब्रेशन तो होगी ना, कोई स्ट्रक्चर डिस्कशन तो होगी ना कि कैसे आपने करे, जिसमें एतराजात हैं और बहुत से एतराजात हैं। और मैंने बताया कि आप ये देख लें अभी कि उन्होंने तवज्जो आगे ट्रांसफर पोस्टिंग पे रख दी आकर, ये नहीं कि आगे इलेक्शन कराया। निगरान सेटअप तो इलेक्शन कराने के लिए आया है, ये कोई परमानेंट रहने के तो नहीं आया। ये तो इनकी जिंदगी जो है ना लाइफ 90 दिन है मैक्सिमम। कुछ अगर इलेक्शन थोड़ा बहुत आगे हो जाए तो तब तक है, वरना तो नहीं है ना जी। और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने, अवामी तहरीक ने जो अपना शेख रशीद साहब ने उठाए हैं और जो बाकी नाम में मुस्तरद किए हैं उस पर वजूहत ही कोई नहीं बताए। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत इनको, जिसमें गवर्नर भी है, इसमें उन सबको नोटिस जारी करते हुए अदालत ने और 27A का नोटिस भी दिया है। इसमें मुआवनत ली जाती है अटॉर्नी जनरल से और एडवोकेट जनरल पंजाब से। मोहसिन नकवी एक मीडिया हाउस के मालिक हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत की तब्दीली में मुलव्वस है और फाल तौर पर वो काम करते रहे। इल्ज़ाम ये है कि बदमानी और इरतिकाब के केस में मुलव्वस थे, रज़ाकाराना तौर पर रकम का इंतखाब किया और सेक्शन 15 के तहत ये प्ली बार वॉलंटरी रिटर्न किया था। आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने। लेकिन अगर जब आप ऐसे लोग लगाएंगे जो एक टारगेटेड एजेंडे के साथ आएंगे, ये तो नहीं, आज़ादाना इंतखाब तो नहीं हो सकते ना, ठीक है ना जी। और पंजाब के निगरान वज़ीर आला का तकर्रर करते हुए आइनी और कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की गई है और उनकी तकर्री और आइन जो है ना गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर की जाए। ये मैंने अदालत के सामने मामला रखा है। अभी बताता चले आगे। दूसरा बड़ा अहम इशू है वो फवाद चौधरी को जो 25 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने 3 औकात में मुख्तलिफ हुक्म दिए कि अदालत में पेश किया जाए, पेश नहीं किया गया। मुख्तलिफ लोगों को फरीक बना के तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। बाकी नाम अदालत ने डिलीट करा दिए और 2 नाम IG पंजाब और IG इस्लामाबाद, ये 2 नाम पे ना अदालत ने कहा और बताया क्या सबूत क्या कि अदालत के हुक्म में। मैंने कहा जी वो सारे 2 वकीलों के एफिडेविट लगे हुए हैं, इन 2 वकीलों वहाँ बाकायदा बताया जाकर वहाँ पर कन्वे किया सबको, उन सबको कन्वे किया, जिसकी वजह से और ये यही हाईकोर्ट हुक्म है फवाद चौधरी को पेश किया जाए। उन्होंने फवाद चौधरी को नहीं पेश किया। फवाद चौधरी को तो उन्हें पेश करना चाहिए था ना, नहीं पेश किया। इस पर जो है अदालत ने जवाब मांग लिया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब से और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद से। अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारे एक और दोस्त है अहमद सईद राना साहब,
उनके लिए भी पेश हुए, वो भी गायब हैं, कोई पता ही नहीं है, उठा के ले गए, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हो रहा है आप यहीं से सोच सकते हैं ना क्या हालात और वाक़यात हैं। CCPL लाहौर ने बताया जी हमने तो कोई नहीं लिया इसको। और फिर जो है डायरेक्टर FIA लाहौर पेश हुए, उन्होंने कहा जी लाहौर गुजरां वाले, उन्होंने कहा जी ये तो आप इस्लामाबाद से पूछे, वहाँ उनसे पूछे, CCTV फुटेज ली जाए, CDR निकाला जाए, वहां से पता चलेगा कहाँ है। अदालत ने CDR का भी निकालने कह दिया, CCTV फुटेज का भी कह दिया, और पीर के लिए मंडे के लिए अदालत ने यह समाअत मुलतवी कर दी है और उम्मीद है कि उस वक्त तक आमिर जो है वो रिकवर हो जाएंगे। हाँ, आपने एक सवाल पूछा था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफे दिया या नहीं दिया, तो उन्होंने खुल के वजह बयान कर दी है और कि मरियम बीबी लीडरशिप अपोजिशन में आई है, उनको स्पेस चाहिए, हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी हो सकता है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ में बात करते हैं उन्होंने कहा जी मैंने सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, इलेक्शन नूली के टिकट से ही लड़ूंगा, और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाए जाने के अगले रोज़ पार्टी के हाथों को अपना इस्तीफ़ा उन्होंने भिजवा दिया था। इस पर मरियम नवाज़ क्यों कहती हैं कि शायद हमारे सीनियर हैं, वो नवाज शरीफ के दरीना साथी और मेरे बड़े भाई हैं, उनके दीगर पार्टी रहनुमा की सरपरस्ती में आगे बढ़ूंगी, और वो अब लफ्ज़ कहती है मैं शायद खाकान अब्बासी से मिलूंगी। अब हम अपने दिलों की बातें दूसरे के सामने रखेंगे, लेकिन मुखालफीन इसमें जो खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं खुशी नहीं मिलेगी, कि शायद खाकान अब्बासी बहुत वफादार सुनिएगा वफादार बासूल आदमी है। तो इसका मतलब क्या है? कोई जवाब है आप लोगों के पास? तो कोई जवाब नहीं है। एक बड़ा अहम इशू जो है वो लापता अफराद का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वजारत दिफा पर बरहम हो गई कि इस पर उन्होंने कहा है कि ISI और IMI के पास नहीं है, और इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम हो गए। हम ये तो पता चले कि लापता जिंदा है, मर गए या हवा में तहलील हो गए। मुदस्सर नारों की दरख्वास्त पे जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब साहब ने की है। मैं इसमें मज़ीद बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आप तक बताना चाहता हूँ कि एक सीरियस मामला है जिस पे अदालत बड़ा सीरियस नोट ले रही है, और आखिर में सिर्फ इतना, स्टेट बैंक के ज़खायर 16% मज़ीद गिर कर 3 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गए। कम तरीन सतह पर आ चुका है ये, और ये जब अंदाज़ा लगाएं तारीखी तौर पर इतना हाल नहीं है, 16% मज़ीद गिरे हैं ये ज़खायर 2014 के बाद कम तरीन सतह पर आ गए हैं। 18 रोज़ की दरामदाद की अदायगियाँ पूरी करने के काबिल हैं, जो 1998 के बाद से कम तरीन मुद्दत है। और ये फैसला साजों को सोचना है, हमारा काम है आप तक बताते रहना, और वो हम आपको बताते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।